feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're a fan of the flame, so why do I keep holding out my गुड इवनिंग एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग सब गाइस। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। इवनिंग का टाइम है, आई एम इन माय डाइनिंग एरिया। आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा सा लिटिल सा स्मॉल सा डाइनिंग एरिया। आई एम हैविंग माय कप ऑफ टी इन द इवनिंग टाइम सिटिंग इन माय डाइनिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं मेरी जो ये डाइनिंग टेबल थी, मीन्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अवेयर हो जाएंगे कि मेरी जो ये डाइनिंग टेबल थी ये 6 सीटर थी, ये यूज़ में नहीं आती थी। एंड अकॉर्डिंग टू माय डाइनिंग एरिया 6 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी थी, यूज़ में भी नहीं आ रही थी। मैंने इसको काफ़ी टाइम तक एज अ डाइनिंग टेबल, वो डैट आयरनिंग टेबल की तरह भी मैंने इसको यूज़ किया बाय लर्निंग फ्रॉम कैच लाइफ विद भूमि चैनल। भूमि मैम को फॉलो कर मैंने इसको आयरनिंग टेबल में कन्वर्ट कर दिया था। मैं अपने क्लोथ्स आयरन करती थी, बट क्योंकि मुझे एंड थोड़ा सा बेटे को शौक है डाइनिंग टेबल पर थोड़ा खाने पीने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 6 सीटर डाइनिंग टेबल को कन्वर्ट करा दूं 4 सीटर में। तो मैंने 4-5 मंथ्स पहले इसको कन्वर्ट करा दिया था। इसकी जो साइड में से गोलाई थी उन्हें कट करवा दिया था, इसकी प्लाई चेंज करवा दी थी, माइका वगैरह। एंड एक एक चेयर मैंने दोनों बच्चों को उनके रूम्स में सेपरेटली दे दी थी स्टडी टेबल के साथ। तो अभी 4 सीटर बन गई है। आप बता सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। अभी देखिए गुली मुझे यहाँ देखकर बड़ी एक्साइटेड है एंड मुझसे मिलने आई है। तो मैंने इससे बोला पूरा गोल घूम कर आओ। तो ये ना डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घूम लेती है, बड़ा इंजॉय सा कर लेती है। मैं और बेटा थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठकर कभी कभार नाश्ता कर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। तो देखिए गाइस, धीरे धीरे थोड़ा मैं मेंटेन करूँगी डाइनिंग टेबल लेइंग मैनेजमेंट। धीरे धीरे सब कुछ होता है तो वो मैं करूँगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तो बस अपना नॉर्मली मैट्स वगैरह लगा ली एंड थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर रख लिया। एंड इसको मैं इस एरिया को मैं डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। तो बस अभी बेसिकली इस व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी ग्लास बैंगल्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी चाय पीकर मैं थोड़ा सा अब ग्लास बैंगल्स जो मेरा कलेक्शन है उसको यूज़ कर मैं अपने 3 सेट्स बनाने जा रही हूँ। मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी थोड़ा बहुत कलेक्शन। एंड मुझे जैसे अपने लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया कि कमिंग करवा चौथ के लिए मैंने 3 साड़ी सेलेक्ट करी हैं अपने साड़ी के एग्जिस्टिंग कलेक्शन में से। अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में, गुली मेरे साथ ही बैठी है। तो मैंने अपनी तीनों साड़ीज़ गाइस देख सकते हैं आप, मैंने रख ली हैं अपने सामने। मैंने जितनी मेरी बैंगल्स थी जो कि मेरी बॉक्सेस में थी या फिर मेरे बैंगल होल्डर में जो कि मेरी, देखिए मैं आपको अपने इस ब्लॉग में अपनी चूड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ हैं तो वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग्स यही हैं, कोशिश ये है कि मैं इन चूड़ियों के कलेक्शन में से ही अपना लाइक जो अभी साड़ीज़ आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई हैं करवा चौथ के ब्लॉग में, वो मैं कोशिश करूँ बना लूँ। देखिए मेरे पास कुछ मेटल की चूड़ियों का कलेक्शन है। तो जैसे मेरी ये वाली साड़ी है, आप ये देखिए मेरी जो ये वाली साड़ी जो मैं प्लान कर रही हूँ इस पर आप ये देखिए हल्का हल्का सा सिल्वर वर्क भी हो रहा है। तो ये वाली जो मेटल की चूड़ियाँ हैं मैं अपने सेट में इसको इन्वॉल्व कर सकती हूँ, देख सकते हैं आप, है ना। तो साड़ी रख ली है मैंने सामने, चूड़ियाँ रखी हैं सारी सामने। तो अब मैं अपना सेट बना लूँगी आराम से। अब जैसे इस वाले बॉक्स में मेरी पूरा चूड़ियाँ सब भरी पड़ी हैं। ये हो गई, सब चूड़ियाँ भर रही हैं और काफ़ी सारे डब्बे हैं चूड़ियों के, क्योंकि अभी लास्ट टाइम अपने उसमें तीज वाले व्लॉग में शो करा था कि मैंने चूड़ियाँ अपनी बनाई थी। अब जैसे इस वाली में मैं दिखाती हूँ, ये वाली है बैंगल एक, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये। तो जो साड़ी मैंने सेलेक्ट करी है उस साड़ी के साथ ये बहुत अच्छी जाएगी। ये वाली आप देखिए, ये साड़ी है ना मेरी, तो सिल्वर वाली जो दिखाई वो भी जाएगी। एंड ये वाली आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है इसके साथ। तो इस तरह से जब भी हमें अपनी चूड़ियों का सेट बनाना है गाइस, तो मैं क्या करती हूँ, मैं साड़ीज़ रख लेती हूँ, अपनी सारी बैंगल्स रख लेती हूँ
एंड सब मैचिंग की निकाल कर मैं बना लेती हूँ। ये एक मेरा बॉक्स है जो मुझे मेरी मैरिज में मेरी गोद सगाई में मिला था मेरे इन लॉज की तरफ से। इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान था, सारा ऑरिफ्लेम का था, तो ये मैंने बड़ा संभाल के रखा है। बॉक्सेस में भी चूड़ियाँ भर रखी हैं क्योंकि मेकअप तो बहुत ज़्यादा अब इतना सब किट्स में भर लेती हूँ। ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सारी चूड़ियाँ हैं इसके अंदर। जो अभी ये देखिए आप, ये वाली कितनी सुंदर लग रही हैं। ये जो चूड़ियाँ हैं ये वाली मैं लगा सकती हूँ अपनी इस पिंक साड़ी में, बहुत सुंदर लगेंगी। ये आप ये देखिए, सुंदर लग रही है ना, कितनी सुंदर है। ये साड़ी सुंदर कड़े हैं ये मेरे पास, ये देखिए बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर लगेगी। आ जाओ, बना रही हूँ तो क्या हुआ, आप क्या कर लोगे अगर मैं बना रही हूँ तो। आ जाओ। हैं साड़ी वो देख रही थी ना, करवा चौथ पे तैयारी कर रही थी पहनने में। बस बुली आ जा बेटा, बस बोला आ जा। बुली तो मेरा प्यारा बेटा है ना, आ जा। बैठ जाओ, बैठ, इधर बैठ जाओ। ना ना तू कर लेना। ठीक, ये देखिए निकल गई, ये बाहर निकल गई। अंदर कर दो इसको। सो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरी ये जो पिंक वाली साड़ी है, इसके लिए मैंने अभी अपनी सारी चूड़ियाँ देखी जितनी भी मेरे बॉक्सेस में या मेरी इसमें होल्डर्स में भरी हुई हैं। तो मैंने एक बार टाइम लगा के थोड़ा सा सारे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग करे थे। तो अभी मैंने ना जो जो चूड़ियाँ या जो जो कंगन मेरे मैच कर सकते हैं पिंक साड़ी के साथ, उसके ऊपर जो वर्क हो रहा है, जैसे सिल्वर भी हो रहा है, वाइट भी है, थोड़ा सा क्रीम भी है, गोल्डन भी है, तो मेरे पास जितना भी लाइक कांच की चूड़ियाँ हैं या लाख के कड़े हैं मेरे पास, पतले मोटे चौड़े जो भी हैं जो कि मेरी उस साड़ी से मैच कर रहे हैं, अभी मैंने फ़िलहाल वो सारे उधर निकाल कर रख लिए हैं क्योंकि मुझे दोनों ही हाथों में पहननी है ग्लास की बैंगल्स। तो मुझे अपना जो सेट बनाना है चूड़ियों का वो इस तरह से बनाना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे सेट्स बनाऊंगी। अराउंड 15 बैंगल्स के या 12 बैंगल्स के मैं सेट बनाऊंगी जिसमें थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियाँ होंगी, थोड़ी बहुत लाख के कड़े होंगे, इस तरह से बना कर रख लूँगी। एंड फिर मैं उस दिन लाइक करवा चौथ वाले दिन अपने जो मैंने बताया था ना हमारे यहाँ बनियों में गोल्ड के बैंगल्स आगे पीछे हम लोग पहनते हैं, तो मैंने अपनी जो मेरी गोल्ड की 12 बैंगल्स थी, 4 मेरी अपनी थी जो मेरी मॉम ने मुझे मैरिज में गिफ्ट करी थी एंड 4 मेरी मॉम की खुद की थी। तो मैंने उन लाइक 8 बैंगल्स को देकर मैंने 6 बैंगल्स परचेज़ कर ली थी गोल्ड की। तो मैंने अपने कुछ अर्लियर जन्माष्टमी के व्लॉग्स में भी शेयर करी थी, एंड अब मैं फ्यूचर अभी कमिंग करवा चौथ के व्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं इस तरह से चूड़ियों का सेट बनाऊँगी कि मैं बीच में जैसे छन होता है गोल्ड का, उस तरह से अपना एक कड़ा लगा सकूँ एंड आगे पीछे मैं गोल्ड के अपने बैंगल्स लगा सकूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ा सेट नहीं बनाना बैंगल्स का, मुझे बस इस तरह से बनाना है कि जैसे 6 बैंगल्स कांच की हो गई उसमें, एंड उसके अंदर बाकी 6-7 लाख के कड़े हो गए, पतले भी चौड़े भी। तो बस अभी मैं सबसे पहली साड़ी जो मेरी पिंक वाली मैंने 90% मैंने सोचा है कि मैं पिंक वाली साड़ी पहनूंगी जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिल्ली से लाई थी, तो उसका मैं अभी सेट बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा वो फैब्रिक है जो कि मैंने मनाली से परचेज़ किया था, एंड फिर मैंने उसको थोड़ा रिबन से पैक वगैरह किया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मैंने सुहाग का सामान लगाया था, जैसे कि बिंदी का पत्ता हो गया, हैंकरचिफ हो गया, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा ना वट सावित्री के पूजन में एक एनवलप रख दिया था, तो उस एनवलप के पैसों से मैं हैंकरचिप्स ले आई थी, बिंदी के पत्ते ले आई थी। तो इन सबको मैंने सारे ही फैब्रिक्स जो कि मैंने मनाली से और चौकी धानी से लिए थे सबके सब में लगा के पैक कर दी क्योंकि शुभ के हो गए। तो मैंने बस इस तरह से अभी मैं सूट को करवा चौथ के बायने वगैरह पर रख कर मैं नस लूँगी, एंड फिर जैसे भी मेरा देने का बनेगा मैं दे दूँगी। तो ये भी रख लिया मैंने यहाँ पर, अपनी साड़ीज़ भी रख ली जो जो मैंने आप लोगों को लास्ट
लास्ट व्लॉग में दिखाई थी कि मैं प्लान कर रही हूँ पहनने का। तो देखिए गाइस, फर्स्ट स्टेप यही था कि साड़ी सेलेक्ट करी। सेकंड स्टेप था इनकी मैंने ब्लाउजेस सर्च करी, 3 में से 2 साड़ीज़ की तो मिल गई, तो मैंने उन्हें फिटिंग के लिए दे दिया टेलर को। एक साड़ी की नहीं मिली तो मैं उसके साथ कंट्रास्ट मैचिंग ब्लाउज पहन लूँगी। एंड थर्ड था मैचिंग पेटीकोट्स, वो भी मेरे एक जगह रखे रहते हैं, वो भी मिल जाएंगे। अब फोर्थ था मेरा चूड़ियों का सेट बनाना ग्लास बैंगल्स एंड लाख के कड़ों से, जो कि मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। तो इसी तरह से होता है कि जब हमें सेट बनाना होता है तो हम अपनी सारी साड़ियाँ सामने रख लेते हैं, एंड जो भी उस साड़ी का कलर होता है तो उस कलर की हमने कांच की चूड़ियाँ निकाल ली, एंड जो भी उस पर वर्क होता है, जिस चीज़ का भी काम होता है उसके हिसाब से मैं अपनी चूड़ियाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत ज़्यादा तो अब मैं बैंगल्स वगैरह परचेज़ नहीं करती। पहले तो एक्चुअली स्टार्टिंग के जो मेरे शादी के 10-15 ईयर्स गए, 15 ईयर्स मैं बोलूँगी, वो तो मेरे इसी तरह से गुजरे कि जब भी मैं कोई साड़ी परचेज़ करती थी हैवी 7-8 हज़ार की या 10 हज़ार की, तो मैं हमेशा साथ में चूड़ियों का सेट भी उसके लिए बनवाती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे सारी चूड़ियाँ कलेक्ट होती चली गई। बट अब कुछ 8-10 साल से ऐसा बना हुआ है जब से मैंने बिज़नेस किया, एंड फिर अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, अब तो मैंने साड़ीज़ बहुत ज़्यादा वेयर ही नहीं करती हूँ, तो इसलिए अब चूड़ियाँ भी अपडेट नहीं होती। वरना जो लोग पहनती हैं लेडीज़ चूड़ियाँ कांच की, तो एक से एक कांच की चूड़ियाँ आती हैं, एक से एक लाख के कड़े आते हैं, एक से एक सुंदर आते हैं। और मेरी मॉम भी मुझे हर फेस्टिवल पे, होली पर, दिवाली पर, तीजों पर, रक्षाबंधन पर, यहाँ तक कि दशहरा भैया दूज पर, जब भी मैं जाती थी हमेशा मुझे लाख के सुंदर सुंदर कड़े हो गए, कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हो गई, तो ये सब कुछ मॉम मुझे गिफ्ट हमेशा, बैंगल्स तो मुझे मॉम हर फेस्टिवल पर गिफ्ट करती थी। तो वो भी धीरे धीरे मेरा कलेक्शन बनता चला गया। कुछ मैं जब भी कोई हैवी साड़ी मेरे हस्बैंड दिलवाते थे तो उसके साथ भी मैं हमेशा अपना चूड़ियों का सेट बनवाया, तो वही मेरे सब सेट्स बने हुए हैं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ 7-8 ईयर्स से बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अभी अपना एग्जिस्टिंग कलेक्शन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं ना रेगुलरली, तभी थोड़ा सा चूड़ियाँ मोलती भी हैं पहन कर, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म होंगी तो धीरे धीरे अपडेट करूँगी। तो बस अभी मैंने आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरे कड़े हैं। एक बार मैंने लाइक एक हैवी सा सूट दिलवाया था मेरे हस्बैंड ने मुझे, हमारे घर में एकादशी का उद्यापन था, तो मैंने तब ये कड़े लिए थे लाख के, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी कांच की चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ी कम हो गई हैं। अब ये मैंने पहला सेट बनाया है अपना, जो कि मैंने फर्स्ट साड़ी आप लोगों को दिखाई थी कोटा डोरिया की, जो मेरी मॉम ने गिफ्ट करी थी, ब्राउन कलर की है। तो आप बता सकते हैं गाइज मेरा सेट ये साड़ी के अकॉर्डिंग कैसा बना है। इसमें मैंने कांच की चूड़ियाँ भी लगाई हैं 2-3 तरह की, लाख के कड़े भी मैंने इसके अंदर लगाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा बना है। ये मेरी सेकंड साड़ी है मरून कलर की, इसमें देखिए मैंने लाख के कड़े भी लगाए हैं, कांच की चूड़ियाँ भी लगाई हैं 3-4 तरीके की। तो बस यही होता है, बहुत ज़्यादा तो देखिए जैसे एक डिज़ाइन है उसकी काफ़ी सारी चूड़ियाँ तो नहीं है, बहुत अब थोड़ी थोड़ी ही हैं, तो इसलिए मुझे सेट भी मैंने उस हिसाब से छोटा ही बनाया है, क्योंकि अभी मुझे करवा चौथ वाले दिन अपने गोल्ड के बैंगल्स भी आगे पीछे एंड बीच में इसमें डालने हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी सेट नहीं बनाऊँगी। ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैंने ये सेट बना लिया तो इसमें से मैं थोड़ी बहुत चूड़ियाँ भी और कम कर दूं, क्योंकि मैं एडजस्ट कर कर देखूंगी गोल्ड की बैंगल्स के साथ। तो ये जो मेरा पूरा सेट है ना, ये मेरे दोनों हाथों का बनाया है मैंने, मीन्स लाइक अभी मैंने एक हाथ में आप लोगों को पहन कर दिखाया है, बट ये दोनों हाथों में पहना जाएगा। तो आप बताइए ये सेकंड साड़ी के साथ कैसा लग रहा है। मतलब कुछ कुछ जो मुझे मिलता जा रहा है उस हिसाब से मैं बनाती जा रही हूँ। अभी मैं देखिए ये वाला जो ब्राउन साड़ी का था, ये मैं आपको पहन कर वेयर कर कर दिखाती हूँ, फिर आप बताइएगा कि कैसा बना है। तो इसलिए थोड़ा सा जब हम सेमी प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो हमें जिस दिन हमारा ओकेजन होता है, फेस्टिव होता है, उस दिन हमें इतनी टेंशन नहीं होती। बस अब चूड़ियों के तीनों साड़ियों के सेट बनाकर रख दूँगी, तो उस दिन मेरे सामने तीनों साड़ियाँ होंगी, उनकी प्रॉपर ब्लाउजेज़ होंगी, मेरे पास मेरी प्रॉपर चूड़ियाँ होंगी। तो बस मुझे फटाफट चूज़ करना है कि मैंने ये वाला पहनना है, एंड मैंने फटाफट सारी चीज़ें मैं वेयर कर लूँगी। यहाँ तक कि अभी इस व्लॉग में तो मैं आपको अपनी ग्लास की बैंगल्स का लाइक कलेक्शन दिखा रही हूँ, एंड जो मैंने सेट्स बनाए हैं तीनों साड़ियों के वो दिखा रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को अपनी ज्वेलरी का भी कलेक्शन
कलेक्शन दिखाऊंगी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी का, जो कि मैंने इन तीनों साड़ीज़ के साथ निकालनी है, जो कि मैं वेयर करूँगी। और अभी जैसे मैंने ये सेट्स वगैरह बना रही हूँ तीनों साड़ी के, तो एक साड़ी तो मैं करवा चौथ पर वेयर कर ही लूँगी इनमें से, बाकी जो 2 साड़ीज़ हैं वो भी मैंने क्योंकि लाइक ड्राई क्लीन कराई लेनी है। तो आगे अहोई अष्टमी भी आ रही है, देन आगे दीपावली भी आ रही है, पूजन जो बड़ी दीपावली होती है, तो उस पर वेयरेबल हो जाएंगी ये तो साड़ीज़। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे रहेगा, बट अगर हमने प्रिपरेशंस कर कर रखी हुई हैं पहले से, एंड अगर हम वेयर करना चाहते हैं, उस दिन हमारा मूड है, हमारी हेल्थ ठीक है, तो हम कर सकते हैं। बट अगर हमने प्रिपरेशंस ही नहीं करी तो फिर तो इंसान सोचता है कि चलो फटाफट लाओ मार्केट से एंड कुछ भी पहन लो। तो बस यही था मेरे इस व्लॉग में गाइस। मैं अपनी तीनों साड़ियाँ जो मैंने सेलेक्ट करी थी वो मैं लेकर बैठी थी, एंड मैंने सभी साड़ियों को आगे रखकर अपनी एग्जिस्टिंग जो मेरे पास ग्लास बैंगल्स हैं या जो मेरे पास कड़े हैं लाख के या वैसे, उनको मैच कर 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 मैं अपने प्रॉपर सेट्स बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग बता सकते हैं आपको मेरी साड़ीज़ कैसी लगी जो मैंने चूज़ करी हैं करवा चौथ के लिए। अकॉर्डिंग टू आप लोगों के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी साड़ी सबसे सुंदर है, जो लाइक आप लोगों को लगता है कि मुझे पहननी चाहिए करवा चौथ पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा कोई भी व्यूअर मेरे व्लॉग को देखने के बाद मुझे मेरे लिए सेलेक्ट करेगा। मैं अपने हर फेस्टिव ओकेजन पर पूछती हूँ अपने व्यूअर्स से साड़ीज़ दिखाकर कि आप मेरे लिए साड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी व्यूअर बताता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को ध्यान में रखूँगी। एंड आप बता सकते हैं मैंने जो ये ग्लास बैंगल्स के सेट्स बनाए हैं अपनी एग्जिस्टिंग बैंगल्स से, क्योंकि देखिए जब हम न्यू लाते हैं तो उसमें पूरा अपडेटेड रहता है जो न्यू डिज़ाइंस के हैं हमारे अलग अलग डिज़ाइंस, बट इसमें तो मेरे पास जो भी एग्जिस्टिंग हैं मैं उन्हीं में से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पूरा सेट जो मैंने बनाया है ना, ये मैं दोनों हाथों में वेयर करूँगी। तो ये मेरी मरून साड़ी के साथ का बनाया है मैंने, तो आप बता सकते हैं कैसा लगा। देखिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है एंड काफ़ी टाइम लगता है, अराउंड 1 से 1.5 घंटा मुझे लगभग हो चुका है सारी बैंगल्स निकालना, देन फिर पूरा प्रॉपर सेट्स बनाना, देन फिर सारी बैंगल्स को रखना। तो 2-3 घंटे का प्रोसीजर था, बट आज मैंने सोच लिया था कि मैं एक एक करके स्टेप वाइज सारे ही काम मैंने करने हैं, सो डैट मुझे करवा चौथ वाले दिन बिल्कुल परेशानी ना हो। मॉर्निंग में मैं अपना कोई भी एक सूट कंफर्टेबल वेयर कर लूँगी, एंड जिस समय मुझे बायना वगैरह निकालूंगी मैं, उस समय मैं अपना फटाफट, मेरी चूड़ियों का सेट रेडी होगा, साड़ी ब्लाउज सब रेडी होगा, मैं फटाफट डाल लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बस गाइस इस व्लॉग से मैं आपको एक मैसेज भी दूंगी कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम पहले से सेमी प्रिपरेशंस करके रखते हैं तो हमारे लिए बहुत रूटीन भी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ईजी गोइंग हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि कभी भी आपको लाइक किसी ओकेजन पर कुछ वेयर करना है तो आप लाइक पहले से ही तैयारी करके रखिए। तो छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने अपनी बैंगल्स का कलेक्शन आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।